हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल एजुकेशन हब पे। दोस्तों, हर रोज़ की तरह मैं आज भी आप लोगों के बीच सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो 5 जनवरी जो 5 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला प्रश्न है, 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599 का मान 9,995 और 9,995 के योग में से क्या घटाना होगा। दोस्तों, अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके 9,995 माइनस कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि क्या घटाना होगा। तो आइए देखते हैं जोड़ करके। 9,599 प्लस 5,995, 9,995 तीनों का हम योग करेंगे। 5 5 10 9 19, 9 कैरी किया 1, 9 9 18 9 27 1 28 को 8 कैरी किया 2, 9 9 18 2 20 5 25 को 5 कैरी किया 2, 9 9 18 5 23 2 25। तीनों संख्याओं को हमें जोड़ने के बाद 25,589 प्राप्त हुआ। 25,589। अगर हम इसमें से 19,995 माइनस कर देंगे तो हमें वह संख्या पता चल जाएगी जो घटाने वाली संख्या है। तो 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 8 में से 9 घटेगा नहीं क्योंकि 9 बड़ा है 8 से। तो आगे वाले से हासिल लेगा 18, 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 एक हासिल ले दिया, यहाँ बचा 4, 4 में से 14, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ फिर बचा 4, 4 में से आगे वाले से हासिल लेगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5, जो 5594। तो आइए देखते हैं 5594 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमें समय की बचत करनी है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो देखते हैं संख्या 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 इकाई, दहाई में 5 गुणे 10 करेंगे तो दहाई हो जाएगी 50, सैकड़ा हो जाएगा 500, हजार होगा 5,000, 10,000 पे 5 पे 4 जीरो, लाख पे 5 पे 1 2 3 4 5 जीरो, 10 लाख पे 5 पे 6 जीरो, 4 5 6। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 5, दूसरी संख्या भी 5 आएगी, तीसरी संख्या भी 5 पूरा, देखिए चौथी संख्या भी 5, पांचवी संख्या 5, छठी संख्या 5, सातवीं संख्या 5। यहाँ से भी हम जोड़ सकते थे। तो देखिए यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 55,55,555। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो फिर अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। तो एक घड़ी है, इस घड़ी को हम बना लेते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आप लोगों को चित्रकारी सिखाना नहीं है, बस डायग्राम बना करके इस प्रश्न को सॉल्व कराना है। तो 12 को हम 24 ले लेते हैं, सीधे सीधे 24, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 को 13 कहते हैं, 13,
13 के बाद 14 होगा, 24, 13, 14, 15, 16, 17। हमें बताना था 18 वाला को, तो 18 वालों को हम हाईलाइटेड कर लेते हैं। फिर इसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24। दोस्तों हमें बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां हैं वह 18 पे हैं। बड़ी वाली सुई प्लस छोटी वाली सुई दोनों, एक इधर हम बना लेते हैं 12 घंटे वाली सुई को। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए यहाँ पर जब 6 पे दोनों सुइयां रहेंगी तो 12 घंटे वाली सुई में 12:30 बजेगा, 6:30 बजेगा। लेकिन जब ये 24 घंटे की बात आ जाएगी तो 24 घंटे में 18:30 होगा। देखिए बड़ी वाली सुई जो है 30 मिनट का दूरी तय की है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है 18:30। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों एक परिसीमा है, देखिए एक आयत बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो प्रत्येक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर होगा। परिमाप दे रखा है 20, परिमाप बराबर 20। अब यह पुराना वाला है, यहाँ से नए वाले को निकालना है हमें। तो नए वाले में क्या बोल रहा है कि इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। यहाँ से एक कोने से 1 सेंटीमीटर का एक भुजा काट लिया गया, तो कुछ आकृति ऐसी बनेगी। तो ये देखिए दोनों भुजाएं ये सेम रहेंगी, ये 4 हो जाएगा और ये वाला भी 4 हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ से कटा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से कटा। इसी परिवर्तन को हमसे पूछा है, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा 5 + 5 + 4 + 4 + 1 + 1, सभी को जोड़ेंगे हमें 20 प्राप्त होगा। तो देखते हैं प्रश्न ए में क्या बोल रहा है कि नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा की 2 सेंटीमीटर कम होगी। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि यहाँ भी परिसीमा 20 है और यहाँ भी 20 है, दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम होगी। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर सी है यह इस आंसर के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए पुराने वाला का ये है और नए वाले का ये है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी की मदद से मापते हैं, इसके परिणाम निम्न प्रकार हैं। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है। दोस्तों हम जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या या राशियों का योग बटा में कुल संख्या। तो संख्याएं दे रखा है 15.5, 15.5,
सभी संख्याएं सेंटीमीटर में हैं दोस्तों। 12 प्लस 11.8, 9 दशमलव प्लस 9.7 प्लस 7। इसके बाद कुल टोटल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं दोस्तों। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 56/5 आएगा। कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 11.2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देता है। ऐसे नोट 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम देखेंगे एक करेंसी का क्षेत्रफल, करेंसी का क्षेत्रफल बराबर 18 कोष्टक में 2 स्क्वायर। तो यहाँ से होगा 18 गुणे 4 बराबर 72। अब 3 करेंसी का क्षेत्रफल, 3 करेंसी, एक का 72 हो गया तो 3 का हो जाएगा, 3 गुणे 72। हमें बताना है एक वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए एक वर्ग का 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। तो यहाँ से हम 72 गुणे 3/4 करेंगे। 18 चौक को 72, 18 तिया 54। जो इस प्रश्न के ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 54, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 54। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज को पहचानिए। मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ग। क्या दोस्तों, वर्ग में मेरी 2 सममित रेखाएं होती हैं जो आमने सामने की रेखाएं बराबर होती हैं, तो इस में नहीं होती हैं वर्ग में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। समचतुर्भुज में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जब सी पर आएंगे तो आयत में वह सारे नियम फॉलो कर रहा है जो ऊपर प्रश्न में दे रखा है। देखिए दोस्तों, आयत में दोनों आमने सामने की रेखाएं जो हैं वह बराबर होती हैं और इसमें इसका कोण भी 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः 5, 10, 12 और 15 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार का चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि यह ऐसे प्रश्न हर एक सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपरों में देखने को मिले हैं। मैं अभी तक जितने भी पेपर कराया हूँ सभी पेपरों में एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम 5, 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 12, 5 तिहाई 15। फिर इसके बाद 3 चौक को 12, यहाँ 2 होगा, 3 चौक को 12, 3 यहाँ उतर जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 दूना के 4, तो 5 तिहाई 15 चौक को 60। एलसीएम प्राप्त होगा हमें, टोटल एलसीएम प्राप्त होगा 60। अब हमें विभिन्न रंगों के सबसे छोटे मान को बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ नीला,
और नीले का मान दे रखा है 55। टोटल संख्या में हम अगर 5 से 60 में अगर हम 5 से भाग करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नीले का सबसे न्यूनतम मान जो होगा वह 12 होगा। फिर अगला दिया है पीले का। पीले को हम पीले से इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए पीले का मान दे के रखा है 10। तो 60 में हम 10 से भाग कराएंगे। 10 छक्का 60, पीला का मान आया 6। अब बात आ गई काले पर। तो काला का मान दिया हुआ है 12। तो 60 में 12 से भाग कराएंगे। 12 5 60। फिर इसके बाद सफ़ेद की बारी आ गई। सफ़ेद का दिया हुआ है 15। तो 60 में हम 15 से भाग कराएंगे। 15 चौको 60। देखिए यहाँ से चारों रंगों का हमें सबसे न्यूनतम मान पता चल गया। नीले का 12, पीले का 6, काले का 5 और सफ़ेद का 4। तो देखते हैं नीले का 12 किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ फॉलो किया नीले का 12, पीले का 6, काले का 5, सफ़ेद का 4। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। ये दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली सी रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की सहायता से वृत्त बना दी गई। परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम वृत्त की परिभाषा को जानते हैं। वृत्त की परिभाषा होती है किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्थित समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने पर जो गोलाकार आकृति का निर्माण होता है वह वृत्त कहलाता है। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि रेणुका ने एक वृत्ताकार मैदान बनाई। फिर इसके बाद उसने एक पतली सी रस्सी लिया, उसके दोनों सिरों को एक एक कीले से बांध दिया। ठीक, ये हो गया इसका त्रिज्या। एक पतली सी रस्सी लेकर के दोनों सिरों को कील से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की से वृत्त बनवाई। परिस्थिति में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रयोग की गई रस्सी व लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई के बराबर है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देने के लिए क्या ये पर्याप्त है। जी नहीं, ये गलत है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। यह भी गलत है। अब आइए देखते हैं सी, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर सी होगा। देखिए प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। तो अब आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न है कि 51 सही 2/3 kg चीनी से 3/4 के किलो कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 51 सही 2/3 को हम सही बटा में लिखेंगे तो 3 × 3, 3 × 5 = 15, 153 + 2, 153 + 2 बटा के 3, तो हो जाएगा 155/3। फिर इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3/4 के कुल कितने होंगे। तो 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए बराबर का निशान है दोस्तों, ये बराबर का निशान है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। 155 × 4 अपान 3 × 3 = 9। तो जब इसको हम भाग कराएंगे तो यहाँ से निकल करके आएगा 68 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है कुछ दोस्तों,
68 समथिंग आएगा, जो कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 68 पैकेट बनाए जा सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में बी को दे रखा है, तो यह भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा एग्जाम टाइम में कि ऑप्शन का हेर फेर जरूर करता है एग्जामिनर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी, जो ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभाज्य संख्या है, बी कह रहा है बी एक भाज्य संख्या है, गलत। एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, ये भी गलत। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही एक भाज्य संख्या है। जी हाँ दोस्तों, जो एक है अभाज्य संख्या क्या होता है, एक देखते हैं। यहीं पर हम जान लेते हैं कि एक अभाज्य संख्या वे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। दूसरा है भाज्य। भाज्य के बारे में जान लेते हैं। यहीं भाज्य किसी संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त भी हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या कह रहा है कि एक न तो एक अभाज्य है और न ही एक भाज्य संख्या है। ठीक। दोनों की हम परिभाषा आप लोगों को बता दिए हैं, अभाज्य और भाज्य की भी, ताकि आने वाले आगे के प्रश्नों में समस्या न हो। तो फिर एक बार देखते हैं अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5/6/7 है, सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं कि 180 होता है। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे 5x + 6x + 7x बराबर 180। 6 5 11 7 18x बराबर 180। तो x बराबर 10। x का मान निकल के आया 10। तो a का हो जाएगा 5 × 10 50। b का हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60। c का हो जाएगा 7 × 10 बराबर 70। हमसे सबसे छोटे कोण का मान पूछ रखा है, तो सबसे छोटे कोण का मान 5 × 10 बराबर 50, जो ऑप्शन नंबर बी में सही है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जान को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/6 भाग मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडिलियाँ उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कुल कितनी कैंडी थी। दोस्तों हम मान लेते हैं कैंडियों की संख्या x रही होगी। तो जान को सबसे पहले जानी को दिया है। जान को x का 1/3 भाग, तो x बटा के 3 भाग जो है जान को दे दिया। अब आ गई बात राधा की। राधा भी बीच में आ गई, तो उनको x का 1/4 भाग दे दिया। x का 1/4 भाग दे दिया, तो x बटा के 4 हो गया। अब फिर आते हैं सुष्मिता आती हैं। सुष्मिता को भी उसने निराश नहीं किया और उसने उसी x का 1/5 भाग दे दिया सुष्मिता को। तो यहाँ से बचा x बटा के 5। फिर आते हैं लास्ट में मीकू, जो बचा बचाया था देने के लिए, वो मीकू को दिया x का 1/6, x का 1/6, तो मीकू को प्राप्त हुआ x बटा के 6। अब देखते हैं यहाँ से दोस्तों, हम
एक्स बटा के 3, एक्स बटा के 4, एक्स बटा के 5, एक्स बटा 6। दोस्तों जगह का अभाव होने के कारण मैं इसे मिटा देता हूँ। मिटा करके आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमने माना था x, उसको हम रहने देते हैं। तो जान को कितना दिया था, x बटा के 3, x बटा के 3 प्लस x बटा के 4 राधा को, प्लस सुष्मिता को x बटा के 5, प्लस मीकू को x बटा के 6। कुल कितना टोटल था, x। यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे उसके पास छः कैंडियाँ स्वयं खाली, तो यहाँ पे x प्लस 6 करेंगे, प्लस 6। दोस्तों वहाँ पर हम नीचे एक मान लेंगे बराबर x। इन पांचों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 60 भाग कराएंगे 20 तिहाई 60, 20x प्लस 15 चौको 60, 15x प्लस 12 पाँचे 60, 12x प्लस 10 चके 60 प्लस 60 एकन्नम 60 बराबर, ये जा करके एलसीएम इधर हो जाएगा 60। इन सभी को जोड़ेंगे हम, यहाँ फिर से मिस्टेक हुआ। देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 360 हो जाएगा। यहाँ पर 60 एकन्नम 60 होगा, ऊपर जाए गुणा होगा 360 होगा यहाँ पे। अब सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे, 12 15 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10x को जब हम ऐड करेंगे तो इन तीनों जब जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 57x प्लस 360 बराबर 60। 60x जब माइनस करेंगे 60 में से 60x माइनस 57, x बराबर 360। तो यहाँ से हम 3x बराबर 360, तो x बराबर 12, x बराबर निकल के आया 120। तो आइए देखते हैं 120। शुरुआत में उसके पास 120 कैंडी थी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों इसका एक बेहद ही आसान तरीका है। जितनी संख्याएं दे रखा है उससे हम भाग करा देंगे 98 भागे 7, तो इससे हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 7 एकन्नम 7, 7 दूना के 7 चौक को 28, बीच की संख्या मिल के आई हमें 14। बीच वाली संख्या हमें मिल गई 14। 14 में से सम संख्या बोला है तो 2 माइनस करेंगे 12, फिर 2 माइनस करेंगे 10, फिर 2 माइनस करेंगे 8। देखिए इधर 3 हो गई तो इधर भी 3 होंगी और एक लेकर के इस 14, टोटल 7 हो जाएंगी। तो 14 2 16, 2 18, 2 20। दोस्तों इस संख्या में हमें सबसे छोटी संख्या 8, सबसे बड़ी संख्या 20, बीच वाली संख्या 14
अब इसमें हमसे पूछा क्या है, तीसरे क्रम की संख्या। तो यहाँ देखिए तीसरे क्रम की संख्या जो होगी वह 12। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।